लंबाई, कभी कभी 45 किलो से भी कम हो जाने वाला वजन, गांधी जी की मृत्यु की खबर सुनकर दुनिया भर में हजारों लाखों लोग बिलख पड़े। दुबला पतला शरीर, 5 फुट 5 इंच की लंबाई, कभी कभी 45 किलो से भी कम हो जाने वाला वजन, उनकी भौतिक संपत्ति इतनी ही थी। कमर में सिर्फ एक सीधी सादी खादी की धोती, 2 जोड़ी चप्पलें, एक घड़ी, एक जपमाला, एक थूकदान, एक डायरी और दाढ़ी बनाने का उस्तरा, बस। A man can pour out his soul only once he comes before you the cleansing Christ. If he does, then he becomes a chief of woman, but not a sin coming out of the deepest recesses of his soul. सीधी सादी सरल भाषा में बोलने वाला, साधारण रंग रूप, सरल भाषा, न धन का सहारा न शस्त्रों का बल, उनके पास क्या शक्ति थी। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म पश्चिमी भारत के गुजरात प्रदेश के पोरबंदर में सन 1869 में 2 अक्टूबर को हुआ था। जैसे कई नदियां मिलकर सागर बनाती हैं, वैसे ही कई परिस्थितियां मिलकर एक महान आत्मा को जन्म देती हैं। एक विशेष समय में, एक विशेष स्थान पर, एक विशेष सांस्कृतिक परिवेश में गांधी जी का जन्म हुआ। यही वह घर है जहां गांधी जी पैदा हुए और बड़े हुए। सन 1888 में गांधी जी कानून की पढ़ाई के लिए लंदन गए। कानून की पढ़ाई पूरी करने के बाद एक मुकदमे के सिलसिले में वे दक्षिण अफ्रीका गए और वहां के प्रवासी भारतीयों के कष्टों को दूर करने में सहज ही लगे। सन 1912 में श्री गोपाल कृष्ण गोखले दक्षिण अफ्रीका में, इन्हें गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु कहा था। गोखले ने इस बैरिस्टर की उस आध्यात्मिक शक्ति को पहचाना जो साधारण मनुष्य को भी महान बना देती है। उन्होंने भविष्यवाणी की, यही भारत के भावी नेता है। उन्होंने सत्याग्रह की शक्ति को भी समझा, जिसे गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद और उसके अत्याचारों के विरोध में सफलतापूर्वक प्रयुक्त कर रहे थे। सन 1915 में गांधी जी भारत लौटे। उन्होंने पूरे भारत का दौरा किया। कई लोग गांधी जी के अहिंसात्मक प्रयोगों से प्रभावित हुए। अपनी भारत यात्रा से गांधी जी समझ गए कि भारत भर में एक प्रकार की अशांति फैली है। ये मदन मोहन मालवीय हैं, जिन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। सन 1916 में पहली बार जवाहरलाल नेहरू गांधी जी से मिले। गांधी जी उद्योग नगरी अहमदाबाद की साबरमती नदी के तट पर आश्रम बनाकर रहने लगे। इन सीधे साधे आश्रमवासी के अंदर सत्य का प्रकाश भरा है। हजारों लोग यहाँ उनके अहिंसात्मक प्रयोगों को देखने के लिए आए थे। अनेक लोग उनके अहिंसात्मक जीवन के प्रयोगों में शामिल हुए। पंजाब के अमृतसर स्थित जलियांवाला बाग में हजारों लोग शांतिपूर्वक इकट्ठे हुए थे। जनरल डायर फौज की एक टुकड़ी के साथ आया और उन्हें घेर कर गोलियां चलाई। इससे भारतवासियों को अंग्रेज सरकार ने गहरी चोट पहुंचा दी। ये ही
हैं गांधी जी के परम मित्र एवं भारत के श्रेष्ठ कवि श्री रविंद्रनाथ ठाकुर। 1 अगस्त सन 1920 को लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई। लोग उनकी अंतिम यात्रा में उमड़ पड़े। लाखों लोगों ने उन ओजस्वी अटल देशभक्त को श्रद्धांजलि अर्पित की। सन 1885 में स्थापित इंडियन नेशनल कांग्रेस ने हर साल भारत के विभिन्न भागों में अधिवेशन चलाया। 52वां कांग्रेस अधिवेशन। कांग्रेस के अधिवेशनों में लोग देश के कोने कोने से आते थे। तिरपनवा अधिवेशन 53 हाथी। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की केंद्रीय समिति में 350 सदस्य होते थे। देश के हर भाग के प्रतिनिधि समिति में होते थे। कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति में 50 सदस्य थे। गांधी जी के साथ मिलकर काम करने वाले कई नेता थे। उनमें से एक थे मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के पिताश्री। ये बड़े रईस थे। बड़ी हवेली आनंद भवन में रहते थे। ये है अब्दुल गफ्फार खान, लड़ाकू स्वभाव के पठानों को अहिंसा के मार्ग पर लाने वाले महान नेता। ये है श्री राजगोपालाचारी, भारत कोकिला कवित्री श्रीमती सरोजनी नायडू, अनन्य देशभक्त सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू जो बाद में स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। उनके साथ हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक मौलाना अबुल कलाम आजाद। ये है मोहम्मद अली जिन्ना। ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल, हमारे लौह पुरुष, बाद में स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री बने। नेहरू जी के साथ चलने वाले बाबू राजेंद्र प्रसाद, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति। गांधी जी इन सबके नेता थे। कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी बोल रहे हैं कि अहिंसा एक महान शक्ति है, उसके अपने नियम कानून है, उनके पालन में जरा भी चूक नहीं होनी चाहिए। देश भर में खादी का प्रचार हुआ। हमारे यहाँ भरपूर कपास पैदा होती है, क्यों इसे इंग्लैंड भेजकर वहाँ से बनकर आया कपड़ा खरीदें, जबकि यहाँ लाखों लोग बेरोजगार हैं। वे चरखा चलाकर खुद क्यों ना कपड़ा बनाए। चरखा होम रूल का प्रतीक है। सन 1922 में गांधी जी ने जेल में आत्मकथा लिखी, सत्य के प्रयोग। गांधी जी का एक मुख्य कार्यक्रम नारी मुक्ति का था। स्त्रियों ने भारत के सभी भागों में सामाजिक कार्यों और आंदोलनों में भाग लिया। गांधी जी ने कहा था कि स्त्री पुरुषों को एक दूसरे का मार्गदर्शन करना चाहिए। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों को निडर होकर एक दूसरे का साथ देना चाहिए, तभी देश की राजनीति सफल होगी। कांग्रेस के अधिवेशनों में स्त्रियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया, जुलूस निकाला। गांधी जी की अहिंसा को देश की स्त्रियों ने सहज ही आत्मसात कर लिया। कांग्रेस के अधिवेशनों को सफल बनाने में स्त्रियों ने सक्रिय भाग लिया और अनेक जिम्मेदारियां ली। गांधी जी के पीछे अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए तैयार है। गांधी जी
भारतीय परंपरा के अनुसार हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए आते हैं।